नमस्कार, GTPL न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं पिंकी खानोरकर। खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हजरत बाबा ताजुद्दीन का मनाया गया 154वां जन्मदिन। शहर में जगह जगह पर किया गया बाबा ताज के जन्मदिन पर उत्सव। छोटे ताज बाग में काटा गया 154 किलो का केक। यूथ एम्पावरमेंट समिट का हुआ आयोजन। विदर्भ फॉर्चून फाउंडेशन की पहल। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की फाउंडेशन की कोशिश। और हुड़केश्वर थाने के संजय गांधी नगर खदान में मिली लाश। मृतक 35 वर्षीय विजय कामड़े 3 दिन पहले कूदा था विजय खदान में। और अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को ताजबाग में संत ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर गिनीज बुक में अपना नाम दर्ज करवाने वाली ज्योति आमगे के हाथों से 154 किलो का केक काटा गया। मंगलवार को 26 के मौके पर संत ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन मनाया गया। इस वक्त खास तौर पर दुनिया में सबसे छोटी महिला के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करने वाली ज्योति आमगे आई थी, जिसने बाबा के जन्मदिन के अवसर पर 155 किलो का केक काटा। ज्योति ने कहा कि उसे गर्व है कि वह नागपुर में रहती है, साथ ही कहीं भी जाने से पहले वह बाबा का दर्शन जरूर लेती है। हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? आज बाबा का जन्मदिन है उसको। हर साल 26 के मौके पर संत ताजुद्दीन बाबा का जन्मदिन मनाया जाता है, जहां सभी भक्त विशाल शोभा यात्रा और संदल निकालकर बाबा को मीठे चावल का प्रसाद चढ़ाते हैं। ताजबाग को नागपुर के तीर्थ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जहां दूर दूर से लोग बाबा के दर्शनों के लिए आते हैं। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ प्रकाश शुक्लवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। विदर्भ के युवा पीढ़ी को स्वरोजगार के माध्यम से नौकरी मिले और वे अपने पैरों पर खड़े हो, इस हेतु से विधायक अनिल सोले के प्रयत्नों से विदर्भ फॉर्चून फाउंडेशन की ओर से यूथ एम्पावरमेंट समिति का आयोजन कोराडी रोड के मानकापुर स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर में किया जा रहा है। विदर्भ के युवा पीढ़ी को योग्य प्रकार की नौकरी और खुद के पैरों पर खड़ा करने के उद्देश्य से विदर्भ फॉर्चून फाउंडेशन ने यूथ एम्पावरमेंट समिट का आयोजन किया जा रहा है। यह जानकारी मंगलवार को विधायक अनिल सोले ने दी। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, मिहार नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेहरू युवा केंद्र, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन विशेष सहकार्य से मानकापुर स्पोर्ट्स स्टेडियम परिसर कोराडी रोड में 31 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक चलने वाली है, जिसकी तैयारियां चल रही है। 3 दिन चलने वाले इस कार्यक्रम में सफल हुए लोगों की ओर से युवाओं को मार्गदर्शन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में करीब 150 स्टॉल लगाए जाएंगे और हर एक स्टॉल पर विभिन्न मार्गदर्शन किया जाएगा। विदर्भामध्ये आज युवकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उभा करण्याच्या दृष्टिकोनातून मदत व्हावी। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस हे विदर्भाचे आहेत, माननीय अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार आहेत, माननीय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीजींसारखे आहेत, पॉवरफुल मंत्री जे उपक्रमशील आहेत, समाज कल्याण मंत्री राजकुमार बडोलेजी हे विदर्भातले आहेत आणि अशा पद्धतीने एक मोठ्या प्रमाणात एक पॉलिटिकल ज्याला म्हणता येईल की चेंज आणि पॉलिटिकल अधिकार असलेल्या जे व्यक्तिमत्व विदर्भात आहेत। अशा वेळेस विदर्भातल्या बेरोजगार युवकांना रोजगाराच्या नवीन संधी उभ्या राहिल्या पाहिजे, त्यांच्यात स्किल निर्माण झालं पाहिजे, सॉफ्ट स्किल निर्माण झालं पाहिजे, स्किल डेव्हलपमेंटचे निरनिराळे प्रोजेक्ट्स हातात घेतले गेले पाहिजे। याचप्रमाणे एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्वतःच्या पायावर उभं राहून आणि एक आपला व्यवसाय उभा करता आला पाहिजे। या दृष्टिकोनातून विविध सरकारी कार्यालयांच्या योजना, या दृष्टिकोनातून केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजना, या दृष्टिकोनातून विविध बँकांच्या योजना आणि विविध एक्सपर्ट्सचं मार्गदर्शन त्यांना मिळून एक त्यांना नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या पाहिजे, हे या आयोजनाच्या मागचं आमचा उद्देश आहे। विदर्भ में कई सालों से बेरोजगारी बढ़ी है। इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित बेरोजगारों को बहुत फायदा होगा। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ क्षमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए।
ताजुद्दीन बाबा के जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहर के हर दरगाह में केक काट कर जश्न मनाया जा रहा है। उसी तरह सदर स्थित पागलखाना की दरगाह में भी दरगाह को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। इस दरगाह में सुबह ध्वजारोहण कर केक को काटा गया। दरगाह में भक्तगण केक लेकर बाबा के दरगाह में माथा टेकने आ रहे हैं। उसी तरह ताजुद्दीन बाबा की शाम को आरती की जाएगी और केक काटा जाएगा। साथ में महाप्रसाद का भी वितरण किया जाएगा। अजित नायडू सेक्रेटरी आहे इथे ताजुद्दीन बाबाचा हे दरबार पागलखाना शरीफ याला म्हणतात। बरेचसे लोक सर्व भावना जितके लोक आपल्या सर्व धर्माचे लोक इथे येऊन आपली श्रद्धा अर्पण करतात बाबाच्या बद्दल येते। 27 जानेवारी दरवर्षी असा जन्मदिवस साजरा करण्यात येतो। केक 2 आहे, अजून संध्याकाळी एक येईल। हे सर्व भक्त जे आहे मुलं जे सर्व करणारे तेच लोक करतात। बाकी दरबाराकडून संध्याकाळी 6:30 आरती नंतर लंगर होतो। 29 मार्च ते 1 एप्रिल आमचा हा दरवर्षी साजरा करणारा उरूस आहे। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिन के मौके पर विधान भवन में आयोजित पुष्प प्रदर्शनी में हजारों की तादाद में शहरवासी शामिल हुए। इस मौके पर ली गई स्पर्धा में प्रदर्शनी में रखे गए किंग ऑफ रोज ट्रॉफी का प्रथम क्रमांक आया है। सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग उपवन और उद्यान की ओर से शहर के विधान भवन परिसर में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 25 और 26 जनवरी को लगाए गए इस पुष्प प्रदर्शनी में रखे गए किंग ऑफ रोज ट्रॉफी का प्रथम पुरस्कार मंसूरा हसन अली द्वारा पेश सेंट पैट्रिक गुलाब ने हासिल किया, जबकि क्वीन की ट्रॉफी मुकुंद तिजारी के पीटर फ्रैकनफील्ड, साथ ही प्रिंस व प्रिंसेस ट्रॉफी हिस्लॉप कॉलेज के व्हाइट सक्सेस और इना गार्डन को मिले। इस प्रदर्शनी में शोभायमान पौधे, गुलाब, मौसमी फूल, कैक्टस और स्क्यूलेट्स जैसे विभिन्न प्रकार के पौधे रखे गए थे। मी नलिनी शिवाजीराव करंदे। मला पुष्प प्रदर्शन करून फार आनंद झाला। तसेच दरवर्षी पुष्प प्रदर्शनी व्हावी आणि नागपूरकरांना फुलाबद्दलची आवड निर्माण झाली। मला पण फुलांची खूप आवड आहे। मी माझ्या टेरेसवर खूप सारे फुलांचं करत असते आणि लोकांना रोपटी वाटत पण असते। दादाभाऊ पवार, सहाय्यक संचालक उपवन व उद्याने नागपूर या विभागाच्या वतीने विधान भवन येथे यावर्षी 42वी वार्षिक पुष्प प्रदर्शन आयोजित करण्यात आलेले आहे। हे सतत 42वे वर्ष असल्यामुळे लोकांमध्ये नागपूरच्या खूपच या प्रदर्शनाविषयी उत्सुकता आहे। त्यामुळे पेपरमध्ये आपण जाहिरात देऊन किंवा वर्तमानपत्रामध्ये जाहिरात करून टीव्हीवर रेडिओवर बातम्या देऊन लोक मोठ्या संख्येने या प्रदर्शनाला भेट देत असतात। या पुष्प प्रदर्शनामध्ये फुलझाडे, शोभेची झाडे, गुलाब पुष्पे, हंगामी फुले, कॅक्टस, सकुलंट आणि लहान मुलांपासून तर मोठ्यापर्यंत पुष्परचना, तसेच उद्यानांची प्रतिकृती आणि उद्यानाच्या स्पर्धेचा सहभाग असतो। यावर्षी या स्पर्धेमध्ये जवळजवळ 50 स्पर्धकांनी भाग घेऊन 700 प्रवेशिका नोंदवलेल्या आहेत आणि त्या सर्वांचं परीक्षण करण्यात आलेलं आहे आणि मोठ्या संख्येने लोक भेट देत आहेत। इस पुष्प प्रदर्शनी में कुछ स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया था, जिसमें शोभायमान फूलों के पौधे, पुष्प रचना, लैंडस्केप, ऑन द स्पॉट और उद्यान स्पर्धा जैसे विभिन्न विषयों को समाविष्ट किया गया था, जिसके लिए 650 प्रविष्टियां आई थी, जिनमें फूलों के शौकीन 55 स्पर्धाओं ने हिस्सा लिया। बहरहाल गणतंत्र दिन के मौके पर इस प्रदर्शनी में हजारों की तादाद में भीड़ उमड़ पड़ी। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। मंगलवार की दोपहर में हुड़केश्वर थाने के हद में आने वाले संजय गांधी नगर स्थित पानी की खदान में एक शख्स की लाश पाई गई। मृतक 35 वर्षीय मानेवाड़ा रोड श्रीनगर निवासी विजय कामड़े बताया जा रहा है। पुलिस की माने तो विजय कामड़े ने 3 दिन पहले ही खदान में कूदकर आत्महत्या की थी। शहर के हुड़केश्वर थाने के हद में आने वाले संजय गांधी नगर स्थित पानी की खदान में मंगलवार की दोपहर में एक शख्स की लाश पाई गई। मृतक 35 वर्षीय मानेवाड़ा रोड श्रीनगर निवासी विजय कामड़े बताया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो विजय कामड़े 3 दिन पहले इस खदान में कूदा था, जिसकी जानकारी हुड़केश्वर पुलिस को दी गई थी। दमकल विभाग ने विजय की लाश को ढूंढने की कोशिश तो की, लेकिन खदान की गहराई के चलते विजय की लाश नहीं मिल पाई, जिसके बाद मंगलवार की दोपहर में विजय की लाश पानी में फूली हुई हालत में खदान के किनारे पर पड़ी दिखाई दी।
पुलिस ने फौरन घटनास्थल पर पहुंचकर दमकल विभाग की मदद से लाश को खदान से बाहर निकालकर मेडिकल अस्पताल में रवाना कर दिया। बहरहाल विजय की मौत का कारण पता नहीं चल पाया है। हुड़केश्वर पुलिस मामले की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ सनी बोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। खबरों में वक्त हो चुका है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज 24, खबर पल पल की। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। हुड़केश्वर थाने के हद में आने वाले पवनपुत्र नगर परिसर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने मकान का ताला तोड़कर करीब 35,000 की नगद राशि पर हाथ साफ कर लिया है। हुड़केश्वर पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। शहर के हुड़केश्वर थाने के हद में आने वाले पवनपुत्र नगर परिसर में चोरी की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसमें चोरों ने बंद मकान का ताला तोड़कर सेंधमारी की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के अनुसार पवनपुत्र नगर परिसर में प्रशांत लांजेवार का मकान है। शनिवार को ये परिवार किसी कारणवश नागपुर से बाहर गया था, जिसके बाद रविवार की दोपहर में लांजेवार का कोई रिश्तेदार उनके मकान में पहुंचा। लाख आवाज देने के बाद भी जब किसी ने प्रतिसाद नहीं दिया तो रिश्तेदार ने दरवाजे को धक्का देकर भीतर प्रवेश किया, जहां उसको मकान का सारा सामान बिखरी हुई हालत में दिखाई दिया। इस रिश्तेदार ने फौरन लांजेवार और पुलिस को इस बात की सूचना दी। घटना की जानकारी मिलते ही हुड़केश्वर पुलिस ने फौरन घटनास्थल पहुंचकर मौकाए वारदात का जायजा लिया। ते माझे भासरे वारले होते तर आम्ही गावाला गेलो होतो आणि आज कळलं तर वापस आलो की चोरी झाली म्हणून। ते माझा भासा आला होता घरी, मामाजी आहे का म्हणून पाहायला, तर ते घरी नाही दिसले, त्यांना कडी लावली दिसली। तर मग माझ्या जाऊनी ठोकून पाहिलं आहे की नाही आहे म्हणून घरी, तर ते एकदम डायरेक्ट घरच म्हणजे दारच खुललं। दार खुलल्यानंतर पाहिलं तर हे सगळं बगरून होतं। मग यांना कळलं की चोरी झाली, मग तसाच आम्हाला फोन आला। काय काय चोरी केलं तुमच्याकडनं? मग ते गाडग्यामध्ये होते 3-4 हजार रुपये ते गेले, यांच्या पर्स मधले गेले 10-12 हजार रुपये आणि काही हिसाबाचे पैसे होते। एकूण किती पैसे चोरी झाले? एकूण 30-35 हजार रुपये झाले। माझा शीतल प्रवीण लांजेवार। गौरतलब है कि इस परिसर में 1 महीने के भीतर चोरी की 3 वारदातें हो चुकी है। बावजूद पुलिस अब तक आरोपियों को ढूंढ निकालने में नाकाम रही है। बहरहाल इस घटना में आरोपियों ने 35,000 की नगद राशि पर हाथ साफ किया है। हुड़केश्वर पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन सुशांत मिश्रा के साथ सनी बोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। नागपुर महोत्सव में 26 जनवरी के मौके पर प्रसिद्ध पंजाबी गायक सुखविंदर सिंह आए थे, जिनके गाने की ताल पर नागपुर वासी अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए। यशवंत स्टेडियम में जारी नागपुर महोत्सव के चौथे दिन शहरवासियों को हास्य कवियों की गुदगुदाने वाली रचनाओं ने खूब हंसाया। रह रहकर ठहाकों से यशवंत स्टेडियम गूंजता रहा। इस मौके पर मौजूद हास्य कवियों ने सामाजिक राजनीतिक पहलुओं को उजागर करते हुए शहरवासियों का दिल जीत लिया। नागपुर महानगर पालिका की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में छुट्टी का दिन कविताओं के शौकीनों का रहा। कार्यक्रम में कवि राजा डॉक्टर सुनील जोशी, रश्मि किरण, हरिओम पवार ने स्टेडियम में मौजूद दर्शकों की वाहवाही लुटी। इस मौके पर महापौर प्रवीण दत्त के विधायक अनिल सोले, स्थायी समिति अध्यक्ष बाला बोरकर मौजूद रहे। इस महोत्सव में शामिल हुए कवियों ने एक से बढ़कर एक कविताएं सुनाई और अपनी बेहतरीन रचनाओं से नागपुर महोत्सव में मौजूद रहे उपस्थितों को लोटपोट होने के लिए मजबूर कर दिया।
शहर के मेकोसाबाग परिसर स्थित मैदान में इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शहर के मेकोसाबाग परिसर स्थित मैदान में इंपीरियल ब्लू म्यूजिक सीडी की ओर से रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर खास तौर पर नीति मोहन, अभिलाषा चिल्म और मशहूर कॉमेडियन वीआईपी मौजूद रहे। इस दौरान नीति मोहन ने हिंदी और अभिलाषा ने मराठी गीत पेश कर कार्यक्रम में हजारों की तादाद में शामिल शहरवासियों को सराबोर कर दिया। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ रघुवीर कुलकर्णी, GTPL न्यूज 24 के लिए। मोहन जी, अभिलाषा और मैं कॉमेडी करने के लिए आते रहूंगा वीआईपी, क्योंकि आज की शाम में सिर्फ एक ही चीज होगी, एंटरटेनमेंट और क्योंकि माँ कसम है, क्योंकि चुन चुन कैसा होगा गब्बर सिंह। मैं आ चुका हूँ, शो शुरू करे। ओके, तो आइए सबसे पहले, ओहो ये क्या, सनी लियोनी, तालियां। सब लोग ऐसे पलट गए। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हजरत बाबा ताजुद्दीन का मनाया गया 154वां जन्मदिन। शहर में जगह जगह पर किया गया बाबा ताज के जन्मदिन पर उत्सव। छोटे ताज बाग में काटा गया 154 किलो का केक। यूथ एम्पावरमेंट समिट का हुआ आयोजन। विदर्भ फॉर्चून फाउंडेशन की पहल। बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की फाउंडेशन की कोशिश। और हुड़केश्वर थाने के संजय गांधी नगर खदान में मिली लाश। मृतक 35 वर्षीय विजय कामड़े 3 दिन पहले कूदा था विजय खदान में। खबरों का सिलसिला यूं जारी रहेगा। आप बने रहिए GTPL न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।